तो बहुत लंबे समय से हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान के फाउंडेशन जो हैं वो पूरी तरीके से हिल गए हैं और दुनिया भर की ऐसी बातें जो हैं वो हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी इन्फ्लेशन एकदम कम हो जाता है, इस तरीके की बात है। लेकिन पाकिस्तान कोलैप्स नहीं होता कभी भी। तो हमेशा हम सुनते कभी आईएमएफ ने लोन दे दिया, कभी चाइना आ गया, कभी टर्की आ गया, कभी कोई सऊदी अरेबिया से कुछ मिल गया। तो उस चीज़ को आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर में समझने वाले, काफ़ी डिटेल में समझने वाले कि एक्चुअल में पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर पाता है। क्योंकि वहीं हम एक तरफ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कंट्रीज़ को, रवांडा जैसी कंट्रीज़ को, जिनकी मतलब हालात ख़राब हो जा रहे हैं, जिनकी बदहाली है। बदहाली तो वैसे पाकिस्तान में भी है। देखिए, बहुत ज़्यादा मीडिया जो आपको परोसता है वो चीज़ पे आप यकीन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा फ्री मीडिया, स्टेट ही मीडिया है लगभग। लेकिन आप लोकल लेवल के यूट्यूबर्स और मतलब लोकल लेवल पर देखेंगे तो बदहाली तो है पाकिस्तान में भी, लेकिन वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेन लोन्स या फॉरेन कंट्रीज़ के सपोर्ट। उसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। आगे चल करके क्या होगा वो बात दूसरी है। आगे चल करके फटेगा, ये लोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एकदम भयंकर डेट में आ जाएगा। वो सब कुछ हम इस पूरे वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान आखिर चल कैसे रहा है। वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है ना टीम की तरफ से कि ऑफर का आज लास्ट दिन है, 24 दिसंबर। आज ऑफर खत्म हो जाएगा हमारा। सीधा सीधा हमने यूपीएससी सीएससी की अपनी फीस में 50% का आपको डिस्काउंट दे दिया है और बहुत ही ईजी EMI ऑप्शंस भी दे दिए। मतलब अगर आप 30 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो 3 मंथ्स एक तो ऐसे ही आपको फ्री मिल जाएंगे, प्लस इसके साथ आपका जो कोर्स का फीस पड़ेगा वो सिर्फ 32,999, सिर्फ 32,000 पड़ेगा। और अगर आप इजी EMI ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो सिर्फ 970 रुपये से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज इसका आखिरी दिन है, कल 25 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान जो है उसके पास, मतलब पाकिस्तान की जीडीपी देखें और मतलब पाकिस्तान का डेट देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। और इसी वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जितना भी पैसा उसको जनरेट भी करता है, उसका पूरा पैसा जो है वो फॉरेन डेट की सर्विसिंग में चुक जाता है, या आप देखोगे कि फ्यूल के लिए, फूड के लिए जो पेमेंट्स है उसमें पूरा पैसा चला जाता है। मतलब फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग साइकिल में फंस चुका है, फाउंडेशन बहुत ख़राब हो चुका है। अब देखिए, पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो करीब बताई जाती है 410 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी लगभग। एक मतलब अमूमन अगर आप देखो 410 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी लमसम अमाउंट है जो आती है पाकिस्तान की। और इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब $1,700 है, विच इज़ वेरी वेरी लो। मतलब विच इज़ वेरी लो कंट्रीज़ में एक पाकिस्तान है जिनका पर कैपिटा इनकम है। भारत का भी कोई बहुत अच्छा नहीं, 2700 मतलब डॉलर के करीब आसपास है ये फिगर, लेकिन भारत का भी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, ठीक है। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लो है, $1,700 का ये पर कैपिटा इनकम आ जाता है। इन्फ्लेशन 2023 में हालात देखे ही थे आपने, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा राइज हो गया था। अभी इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है दैट इज़ 6.1%। अब अगर आप देखते हैं पब्लिक डेट को, तो पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो अराउंड 70 to 80% ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब ऑलमोस्ट वो जीडीपी के बराबर ही हो जाता है, 70 से 80%। और इसीलिए पाकिस्तान एक इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहता है। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो $15 बिलियन हैं, जो कि मतलब 1.35 लाख करोड़ होता है। और इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा जो चीज़ रन कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लोन्स है। क्योंकि जीडीपी के बराबर ही जब आपका पब्लिक डेट हो जाए तो आप समझ सकते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉरेन रिजर्व जब इतने कम हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते टेक्निकली। तो अब पाकिस्तान को जो चीज़ रन करती है ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बीच में, वो है फॉरेन लोन्स। कैसे रन करती है उसकी लिस्ट देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान को हर जगह पर ट्रॉल किया जाता है फॉरेन लोन्स के लिए। क्यों शहबाज शरीफ को या हासिम मुनीर को दिखाया जाता है कि अच्छा यूएस पहुंच गया अब यहाँ भी भीख मांगेगा, अच्छा सऊदी अरेबिया चला गया अब यहाँ भी मांगेगा, अच्छा टर्की गया अब वहाँ भी मांगेगा, चाइना गया वहाँ भी मांगेगा। अगर आप इस लिस्ट को देख लेते हो आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ मजाक की बात नहीं है। जो एक्सपर्ट्स पॉडकास्ट में और डिफरेंट जगह पर कहते हैं वो सिर्फ मजाक में नहीं कहते, वो एक्चुअल बात है यहाँ पर। अब देखिए क्या है, अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने तो जो फॉरेन असिस्टेंस पाकिस्तान को मिली, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में ही कुछ ही महीनों में पाकिस्तान ने $3 बिलियन जनरेट कर लिए। मतलब जनरेट एक्सपोर्ट करके जनरेट नहीं कर लिए, बल्कि फॉरेन असिस्टेंस से जनरेट कर लिए सिर्फ कुछ महीनों के अंदर। और अगर पिछले साल से उसको कंपेयर करें 2024 में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने $2.66 बिलियन जनरेट कर लिए थे शुरुआत के कुछ मंथ में ही। मतलब वो अपने पूरे साल का खर्चा नहीं होता है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको साल का कुछ आपका 1,00,000-2,00,000 का खर्चा है, आप मतलब सारे 12 महीने का खर्चा निकालते हो, अच्छा 1,00,000-2,00,000 रुपये पड़ रहे हैं, फिर आप पापा से 3 लाख रुपये ले लेते हो कि मतलब खर्चा,
पहले तो 1 लाख 2 लाख खर्चा और बाकी 1 लाख जो बचा वो मेरा, मतलब ऊपर से मज़े के लिए पैसा। तो पाकिस्तान भी वैसा कुछ, ऐसा पाकिस्तान के जितने जो चीफ़ हैं वो भी ऐसा कुछ जोड़ के रख लेते हैं कि अपने देश को चलाने के लिए इतना हमें खर्चा लगेगा, इतना हम किसी से जनरेट कर लेते हैं, मतलब एक टारगेट रहता है उनका उगाही का। तो वो पहले कुछ मंथ में ही वो लोग ये टारगेट अपना पूरा कर लेते हैं। और पाकिस्तान में सबको टारगेट दिए, कहीं से भी पैसा लाओ, उलेमा काउंसिल से लाओ, उससे लाओ, उससे लाओ, जिससे भी पैसा ले आ सकते हो ले आओ, पाकिस्तान उस पैसे को खपा देगा। तो $3 बिलियन इस बार की है, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 14% की बढ़ोतरी दिखी। मतलब ये फॉरेन डेट जो है इनका बढ़ते जा रहा है। ये एक सबसे समझने वाली इसमें चीज़ थी। पहले क्वार्टर में अगर देखें तो पाकिस्तान को $1.82 बिलियन का लोन मिला, ग्रांट मिला या असिस्टेंस मिला। असिस्टेंस, लोन, ग्रांट सबको एडअप करके ये $1.82 बिलियन का कुछ खर्चा, कुछ अमाउंट बैठता है। अब लेकिन ये पैसा जो पाकिस्तान ने जनरेट किया वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, वो ऑलरेडी जो एक विशियस साइकिल में लोग फंसे हुए हैं उसी में खप जाता है। अगर आप देखें तो ये फॉरेन डेट की सर्विसिंग के लिए पैसा यूज़ कर लेते हैं, ये अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए पैसा यूज़ करेंगे, या जो बच कुछ गया पैसा उसको फ्यूल के लिए, फूड के लिए और इन मेडिसिन की पेमेंट के लिए ये पैसा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये लोग इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर शुरू होता है फॉरेन लोन का गेम। बायलैटरल लोन के माध्यम से, मल्टीलैटरल लोन के माध्यम से पाकिस्तान को खूब असिस्टेंस मिलती है। अगर हम बात करें इसमें तो पाकिस्तान को $807 मिलियन बायलैटरल लोन या ग्रांट्स के फॉर्म में मिले और $1.26 बिलियन पाकिस्तान को मल्टीलैटरल लोन और ग्रांट्स के फॉर्म में दिया गया। यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को 119.77 मिलियन गारंटीड लोन के तौर पर दिए, वहीं सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $500 मिलियन यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया था। और दूसरी तरफ अगर आप देखो मतलब मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें, इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $343 मिलियन पाकिस्तान को दिए हैं। उसके बाद जो IDA है यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसने पाकिस्तान को $343 मिलियन का लोन पाकिस्तान को ऑलरेडी दिया हुआ है। पाकिस्तान को $27 मिलियन जो है वो बायलैटरल ग्रांट के फॉर्म में मिले, जो चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया ने अलग अलग दिए। उसके बाद $26.98 मिलियन जो पाकिस्तान को मिला वो IBRD और IDA मिला करके पाकिस्तान को दिया। ये पूरी पाकिस्तान की लोन की लिस्ट है और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा और सपोर्ट के लिए सऊदी अरेबिया और चाइना ने पाकिस्तान को $9 बिलियन टर्म डिपॉजिट के तौर पर दिए। $9 बिलियन टर्म डिपॉजिट के तौर पर, मतलब कि इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ लोन बट टर्म्स डिपॉजिट, जैसे इसको आसान तरीके से बहुत ही अगर सिंप्लीफाई करके समझे तो मतलब पाकिस्तान के स्टेट बैंक में $9 बिलियन, जैसे हम जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया और चाइना ने मिल करके $9 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवा दिए, एक मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो वहाँ ये पैसा उसमें सऊदी अरेबिया ने लगभग $5 बिलियन दिया और चाइना ने लगभग $4 बिलियन यहाँ पर इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे पूरा मिला जुला करके ये काम चल रहा है। बाकी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देखें तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया $966 मिलियन। बाकी फिर मल्टीलैटरल ग्रांट्स और प्रोजेक्ट मल्टीलैटरल लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर और भी पैसे, ऐसे छोटे मोटे अमाउंट जो कुछ कुछ मिलियंस के अमाउंट मिले हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में आ जाता है IMF। पाकिस्तान के लिए IMF एक मतलब अमृत जैसा है जो उसको हर जगह पर सपोर्ट करने चला आता है। IMF ने लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट किया हुआ है। कहा जाता है कि IMF जो है उससे सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली कंट्रीज़ में पाकिस्तान आता है। और अभी जितना मैंने आपको लिस्ट दिखाया वो सारी लिस्ट जो है वो अलग है और IMF की बैलेंस शीट अलग है। IMF का अपना एक अलग पूरा लेखा जोखा है पाकिस्तान के साथ में, इतना लोन पाकिस्तान ले चुका है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया IMF ने, तुरंत उसका पेमेंट भी कर दिया। मतलब उसमें से 1 बिलियन जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तौर पर और 200 मिलियन जो है वो उनके रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसके लिए पाकिस्तान को ऑलरेडी $1.2 बिलियन IMF दे चुका है। पाकिस्तान अभी फिलहाल IMF के सबसे बड़े प्रोग्राम, सबसे बड़े लोन प्रोग्राम यानी कि $7 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहा है। और यानी कि पाकिस्तान को अभी 7 बिलियन और मिलने हैं। और ये आज की बात नहीं है, कोई अभी परेशानी में नहीं आ गया। जब से बना है पाकिस्तान तब से ये परेशानी है। 1958 से अगर आज तक आप देखो तो सबसे मतलब 24 से भी ज़्यादा बार पाकिस्तान IMF से लोन ले चुका है और IMF हर जगह पर खड़ा रहता है। IMF ने अभी $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो है उसके अंतर्गत पाकिस्तान को कुछ चीज़ें करने के लिए बोला है और अगर पाकिस्तान वो सारी चीज़ें करता है तो ये बेल आउट पैकेज भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस के तौर पर अभी फ़िलहाल IMF ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा अमाउंट $1.3 बिलियन दिए हुए थे।
तो आप समझ सकते हैं कि आईएमएफ इसको हर जगह पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को हर जगह पर सपोर्ट कर रहा है और इतने ज़्यादा अमाउंट से पाकिस्तान को दे दिया जाता है, इससे ये होता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। बाकी कंट्रीज़, बाकी मल्टीलैटरल फोरम्स के सामने पाकिस्तान की क्रेडिट जो है वो बनी रहती है। पाकिस्तान इज़ अ क्रेडिट वर्दी कंट्री बिकॉज आईएमएफ इज़ गिविंग लोन्स, तो बाकी लोग भी लोन्स दे सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को मिला जुला करके हर जगह से लोन मिल ही जाते हैं। अब आईएमएफ ने एक बहुत सारी शर्तें रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, अब तुम बहुत मौज काट लिए बेटा, 24 बार तुमको भीख दे चुके हैं, अब तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तुम्हें अपने यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, आप सब्सिडीज़ को कट करिए, आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाइए अपने यहाँ पर। आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को मिला जुला करके अपने पाकिस्तान में करने होंगे, तभी जा करके अब तुम्हें लोन मिलेगा। तो पाकिस्तान ने इसका सिंपल ईजी तरीका क्या निकाला? अब देखो, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे तो भाई महंगाई बढ़ जाएगी। लोगों को सिर्फ इतना समझ में आएगा कि भाई महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इकॉनमी कहाँ पर है, कुछ नहीं। उनको ये दिखेगा कि महंगाई बढ़ गई भाई, और फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे ही है, लोग वैसे ही गुस्सा रहते हैं सरकार से। सरकार को भी पता है, तो उसका आसान तरीका क्या है कि सरकारी चीज़ों को बेचना शुरू करो। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो मेजॉरिटी स्टेक है उसको सेल आउट करने की कोशिश करी, और वो अभी $480 मिलियन पर सेल आउट हो रहा है। ये लेकिन क्विक कैश का तरीका है, और क्विक कैश से स्ट्रक्चरली पाकिस्तान स्ट्रांग बन पाएगा, दैट इज़ नॉट अ ऑप्शन। ये क्विक कैश से भले थोड़ा बहुत लोन रीपे कर देंगे, अब कहाँ पर वो लोन की लिस्ट और कहाँ पर ये 480 मिलियन क्या ही होने वाला इससे। तो ये क्विक कैश का तरीका। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के फंडामेंटल्स आप चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हाईली लो हैं, तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। टैक्स, जो स्टेट एनर्जी फर्म्स हैं उनके साथ बहुत सारी दिक्कत है, वो चोरी चकारी, वहाँ करप्शन, फिर बिल्स वहाँ पर पे नहीं होते, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसीलिए ये सब चेंज तभी हो सकता जब स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स आएंगे पाकिस्तान में। और रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई एक गवर्नमेंट प्रॉपर 5 साल तक रह ही नहीं सकती, क्योंकि आर्मी उसको रहने नहीं देगी। अभी आसिम मुनीर के हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, तो एक अथॉरिटेरियन टाइप का रूल है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो ही नहीं सकती, और लोगों को भी खुश रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आखिर चलेगा कैसे? तो वो बहुत सिंपल तरीका है कि स्ट्रक्चरली हमारे पूरे फाउंडेशन हिले हुए हैं, और हम फॉरेन लोन्स लेकर के आराम से पाकिस्तान को चलाते रहेंगे। ये एक दूरदर्शी सोच है कि हर साल हमें 3-4 बिलियन उगाही कर लेना है, उससे हमारा काम मतलब खींच खाच के चल जाएगा, और बाद वाली सरकार देखेगी, हम क्या देखें, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली सरकार देखेगी। तो ये पूरा डेट लिस्ट है पाकिस्तान की। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।